ज्ञानवापी में तीसरे दिन का कोर्ट कमीशन का सर्वे खत्म हो चुका है। कल कोर्ट में यह रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा मिल गए, ये कहा है सोहन लाल ने, जो कि हिंदू पक्षकार हैं, और मुस्लिम पक्ष के वकील कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ज्ञानवापी सर्वे से हम संतुष्ट हैं। व्यास जी के कमरे से स्वास्तिक मिलने की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से हमारे पास। व्यास जी के कमरे से मूर्तियां मिलने की भी खबर है सूत्रों के हवाले से, और अंतिम रिपोर्ट के लिए वक्त की मांग संभव है, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास। गोपनीयता भंग करने के आरोप में एक सदस्य हटाए गए, यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है। सबसे पहले आज गुंबद पर ही सर्वे हुआ है। नीतीश पांडे के पास चलेंगे, जो लगातार वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार अधिवक्ताओं से बात कर रहे हैं, पक्षकारों से बात कर रहे हैं। और नीतीश शाह, हमने देखा जो हिंदू पक्ष के, वादी पक्ष के वकील हैं, उनसे आपने बात की, क्या इस वक्त भी कोई महत्वपूर्ण पक्ष आपके साथ है? राजन जी, इस वक्त मेरे साथ वो दो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की छाया ली है। तो पहले जो फोटोग्राफर है इससे बात करते हैं, पूरी प्रक्रिया को पहले बता दें, कैसे कैसे आप लोगों ने किया क्या? देखिए, जो किया है इसके बारे में तो मतलब जो देखा है, जो रिपोर्ट सबमिट होनी है उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे सकते। बाकी हम लोगों को ऑर्डर मिला है, ये हम लोग काम कर रहे हैं। और एक ही समय में जब पहले सर्वे था उस समय केवल वीडियोग्राफी का ऑर्डर था, तो हम लोग केवल वीडियोग्राफी कर रहे थे। अभी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों का ऑर्डर था, तो हम दोनों लोग ऑलराउंडर हैं। एक समय में हम लोग वीडियो भी करते हैं, फोटो भी करते हैं। अच्छा, बड़ा चैलेंज रहा होगा और एक उत्सुकता भी रही होगी कि बाबा के दरबार है कि नहीं है, बहुत पुराना मसला है, तो कुछ तैयारी भी की थी आप? नहीं, मुझे इसमें तैयारी करने की देखिए कुछ चीज़ नहीं थी। मुझे इसमें अपने काम से मतलब रखना था। उत्सुकता जैसी ऐसा कुछ धार्मिक भावना नहीं अंदर चल रही थी। बस ये है कि अपना काम जिम्मेदारी से करना है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था। निष्पक्ष होकर जिम्मेदारी से भाई, निष्पक्ष होकर काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। अदालत अपना फैसला करेगी, जो सत्य होगा वो सामने आएगा ही आएगा। अच्छा, जब आप अंदर फोटोग्राफी कर रहे थे तो आपके मनोभाव क्या थे? हम ये जानना चाहते हैं, जो पहला सवाल मैंने आपसे उस समय भी किया। सर, ये हम सरस्वती के पुत्र हैं, हम कलाकार हैं। जब कैमरे में व्यू फाइंडर से देखते हैं तो सोचते हैं एक्सपोजर अच्छा है, बस इसी पे ध्यान रहता है। पुरातन तस्वीरें कुछ देखिए, कई ऐसा लगा होगा कि सदियों पुरानी कुछ चीज़ें सामने आई। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मीडिया में पहले से ही घूम रही हैं। सदियों पुरानी तस्वीरें हैं, बाहरी जो है चीज़ें हैं, सबको जानकारी है। कुछ चीज़ें हमने पहले भी वहाँ देखी ही थी। बाकी इससे पूर्व भी कमीशन हो चुका है, तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, बदलेगा कहाँ से? कुछ बदला नहीं है कहाँ से? लेकिन एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आपके इन भावनाओं के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ आपने देखी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर? देखिए, जो चीज़ें देखी हैं उसको नहीं बताया जा सकता है। जो चीज़ें नहीं बताने प्रभावित किया। बस हम लोग काम करने के बाद प्रभावित हैं। अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छी फीलिंग आ रही है। हो सकता है कि इतिहास में हम लोग का भी नाम दर्ज हो जाए। हो सकता है क्या सर? होगा। आपने छाया ली है, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जिस वक्त आप लोग अंदर थे, तालाब की बात हो रही है, कुछ तालाब में कुछ खास मछलियाँ देखी? मछलियों के बारे में देखिए, तालाब के बारे में जो आज की कार्रवाई है या कल की कार्रवाई के बारे में कृपया ना पूछें। हम इसको बताने के अधिकारी नहीं है ना। क्या हमने देखा है, क्या नहीं देखा है, वो चीज़ें आज नहीं कल सामने तो आ ही जाएंगी। फोटोग्राफी कहते हैं बड़ा उत्साह की चीज़ होती है, और आखिरी सवाल उत्साह के, हम जानने की कितना उत्साह है? सर, हम लोग 4-4 रात 5-5 रात जाके काम करने वाले लोग हैं, हमेशा उत्साह से काम करते हैं। राजन जी, जी नीतीश, लोग हैं दोनों उत्साही फोटोग्राफर जो है वो कह रहे हैं कि वो सरस्वती पुत्र हैं और काम करते वक्त सिर्फ काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। हमने देखा और पुरानी तस्वीरों का भी जिक्र किया इन वीडियोग्राफर्स ने, फोटोग्राफर्स ने। और एक बात और बहुत स्पष्ट कही कि पहले सिर्फ वीडियोग्राफी का था, बाद में फोटोग्राफी करने का भी आदेश आया कोर्ट की ओर से स्पष्ट। तो इन्होंने एक साथ वीडियोग्राफी भी की है वहां पर और फोटोग्राफी भी की है, यानी कि साक्ष्य जो लिए गए हैं इस कमीशन के द्वारा वो वीडियो फॉर्म में भी हैं और फोटो फॉर्म में भी हैं, स्टिल फॉर्म में भी हैं। दोनों ही तरीके से यहां पर साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं 3 दिन की कमीशन की कार्रवाई में। ये इनसे बात करके आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही वो ये कि पहले से कुछ तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक रूप से लोग देख रहे हैं, मीडिया में है, तो वो कैसे बदल जाएगा? इतिहास में इनका नाम दर्ज होगा ऐसी इनको आशा है और अपना काम ईमानदारी से करने का ये लोग दावा कर रहे हैं। इन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि इनका नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। स्पष्ट कर दें आपको
कि ये वो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं दोनों जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में साथ में थे, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे थे। और हमारे संवाददाता नीतीश पांडे अभी इनसे ही बात कर रहे थे और इन्हें पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि इतिहास में इनके आज के और पिछले 3 दिनों के काम की वजह से इनका नाम दर्ज होने जा रहा है। वापस नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, आपने लगभग सभी संबंधित पक्षों की बात जो है हमारे दर्शकों के सामने दिखाई है और जो वादी पक्ष के लोग हैं, जो पक्षकार हैं, उनके चेहरे पर जो आज भाव हमने देखे और एक वकील साहब जो चतुर्वेदी जी हैं, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, जिनसे आप लगातार पहले दिन से बात कर रहे हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा गदगद नजर आए। और जितने वकील साहिबान ने बात की उनमें सबसे ज्यादा खुलकर नीतीश उन्होंने ही बात की और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आज जो हुआ है उससे वो अभिभूत है, उससे वो इतने प्रसन्न है जिसको बयान नहीं कर सकते और वो प्रसन्नता उनके चेहरे पर दिख रही थी। मैं काउंसिल चतुर्वेदी की बात कर रहा हूं नीतीश। राजेंद्र जी, मामला कोर्ट में है और कोर्ट के जो साक्ष्य हैं उनका जिक्र करना शायद जल्दीबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से वादी पक्ष इशारों में बातें कर रहा था और जिस तरह से उनके चेहरे के हाव भाव और उत्साह सामने दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो उत्साह कुछ तो बयां करते हैं। और सुभाष नंदन चतुर्वेदी की बात आपने की, तो सुभाष नंदन चतुर्वेदी से हम लोग आज से नहीं बल्कि पहले दिन से जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, एक समय वो भी था जब इस पूरे सर्वे को लेकर पेज फंस गया था, उस वक्त निराशा थी। लेकिन आज जब हमने बातचीत की है तो सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि जो हमने सोचा था वो सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही तभी जुबान में छिपते छिपाते हुए कह सकते हैं हम इसको अपनी बातचीत की, लेकिन हर वादी पक्ष के हर व्यक्ति के चेहरे पर, हर व्यक्ति के अगर बात करें पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा उत्साह दिखाई दिया। सीता साहू को हम सुन रहे थे राजेंद्र जी। सीता साहू आज नाचते गाते हुए बाहर निकली और अपना उत्साह उन्होंने बम बम बोल रहा है काशी मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा, ये गीत गा के किया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से वादी पक्ष ने अपना उत्साह बाहर आकर प्रकट किया है, तो ये संभावना जताई जा सकती है कि वादी पक्ष को बड़े साक्ष्य मिले हैं इस पूरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीतीश, उनकी बातों से, उनके चेहरे के भाव से, उनके उद्घोष से और बातों के बीच में जो बातें और शब्द आए, उनके उद्घोष से उनको पढ़कर यही अंदाजा लगाया जा सकता है